परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम परमेश्वर के वचन से एक बहुत महत्वपूर्ण वचन को मनन करने जा रहे हैं। आज का हमारा वचन है गिनती उसका 13 अध्याय उसका 26 से लेकर 33वीं आयत। इस भाग में हम इज़राइल के 12 भेदिया जासूस के बारे में हम पढ़ते हैं, जिन्हें मूसा ने कनान देश को देखने के लिए भेजा था। आज हम इस संदेश को, इस वचन को केवल इज़राइलियों की कहानी समझ के नहीं सुने, ना पढ़ें, बल्कि हम अपने जीवन से उसको जोड़कर सुने। हमारे जीवन में भी ऐसी समस्या आती है जब परमेश्वर हमारे सामने प्रतिज्ञा रखता है, लेकिन उस प्रतिज्ञा और हमारे बीच बहुत सारी समस्या दिखाई देती है। कभी हमारे बीच में परिवार की समस्या होती है, कभी हमारे जीवन में आर्थिक समस्या होती है, कभी हमारे जीवन में नौकरी की समस्या आती है, कभी हम भविष्य को लेकर चिंता करते हैं, कभी हम कभी प्रार्थना भी करते हैं। हमें लगता है कि अब कुछ बदलने वाला नहीं है। ऐसे समय में सवाल यह नहीं है कि समस्या कितनी बड़ी, हमारे सामने जो समस्या है वो कितनी बड़ी है। सवाल यह है कि हमारे नज़र उस समय किस पर है। क्या हमारी नज़र उस समस्या पर है? क्या हमारी नज़र परमेश्वर पर है? गिनती उसका 13 अध्याय उसको 26 से लेकर 33वीं आयत को हम पढ़ते हैं। 26वीं आयत। और पारान जंगल के कादश नाम स्थान में मूसा और हारून और इज़राइल की सारी मंडली के पास पहुंची और उनको और सारी मंडली को संदेश दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया कि जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धारा बहती है और उनकी उपज में से यही है। उन्होंने कहा कि देश में वास्तव में दूध और मधु की धारा बहती है। उन्होंने फल दिखे, सब कुछ अच्छा उन्हें दिखाई दिया। लेकिन फिर वहाँ पे एक शब्द आता है, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गड्ढे वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहाँ अनाकवासियों को भी देखा। जब इस पद को हम पढ़ रहे हैं, पहले उन्होंने कहा देश अच्छा है, फल बहुत अच्छे हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसे परमेश्वर ने कहा था, लेकिन वहाँ रहने वाले लोग बहुत बलवान हैं, नगर बहुत बड़ा है। उन्होंने जो कहा वही पूरी तरह झूठ भी नहीं था। वहाँ वास्तव में मजबूत लोग रहते थे, बलवान लोग रहते थे। समस्या यह भी नहीं है कि उन्होंने समस्या देखी, पर अगर हम समस्या को देखें तो उनकी समस्या यह थी कि उन्होंने समस्या को परमेश्वर से बड़ा समझ लिया। ये हमारे जीवन में भी होता है। हम कहते हैं परमेश्वर महान है, लेकिन मेरी समस्या बहुत बड़ी है। हम कहते हैं परमेश्वर को, हम कलीसिया में जाते हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं कि परमेश्वर महान है, लेकिन जब हम हमारे जीवन में समस्या को देखते हैं तो उसको हम बड़ा कर देते हैं। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन मेरे लिए संभव नहीं। हम कहते हैं बार बार परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन मेरे लिए संभव नहीं है। परमेश्वर मेरे साथ है। हम कहते तो हैं परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन मेरी परिस्थिति जो है मेरे जीवन में बहुत कठिन है, खराब है। कई बार हम हमारे जीवन में सबसे नेगेटिव चीज़, गलत चीज़ शब्द यही कहते हैं,
बन जाता है, लेकिन पर हमारी समस्या, हम सबसे बड़ी हमारी जो समस्या, हम हम समस्या को बड़ा कर देते हैं। हम कहते हैं परमेश्वर है, महान है, मेरे साथ है, लेकिन हमारी समस्या उससे बड़ी हम कह देते हैं। हमें यह कहना सीखना चाहिए कि मेरी समस्या बड़ी है, लेकिन मेरा परमेश्वर उससे बड़ा है। मेरे सामने परिस्थिति है, पर उसमें से निकालने के लिए परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है। मेरी परिस्थिति कठिन है, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मुझे मेरे आगे जो रास्ता वो दिखाई नहीं देता, लेकिन परमेश्वर रास्ता बना सकता है, बनाता है, बना चुका है। हमें हमारे जीवन के अंदर देखना है कि सच में हम किसको स्थान दे रहे हैं, किसको हम बड़ा, परमेश्वर से बड़ा समझ लेते हैं। क्या हमारे बीच में वो समस्या क्या समस्या है, परिस्थिति है जो हमको कमज़ोर करती है, परमेश्वर से दूर लेके जाती है? हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। वो लोग गए, उन्होंने देखा अच्छा चीज़, पर उन्होंने उस परिस्थिति पर ध्यान दे दिया। जो भी परिस्थिति है उनको दिखी है। वही हमारे जीवन में भी हमें देखना है कि हम किसको बड़ा कर रहे हैं। वहाँ 10 जासूस गए, 10 भेदिया गए। 10 भेदियों की समस्या क्या थी? 31 पद में हम देख सकते हैं। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोग पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और उन्होंने इज़राइलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की कि वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े ढील ढोल के थे। फिर हमने वहाँ निपोल को अर्थात नपली जातियों वाले अनकवासियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ रहे थे, और ऐसे कि उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। उनकी तुलना वो किससे कर रहे हैं? उनकी समस्या क्या थी? हम उन लोग पर चढ़ाई नहीं कर सकते क्योंकि वे हमसे अधिक बलवान है। हम नहीं कर सकते। उनका पहला शब्द है कि हम नहीं कर सकते। हमें यहाँ पे एक बात को ध्यान देना है, उनको परमेश्वर को शामिल नहीं किया। उन्होंने परमेश्वर को वहाँ पे शामिल नहीं किया। उन्होंने केवल अपनी शक्ति की तुलना उनसे कर दी। उन्होंने कहा हम कमज़ोर हैं, वे मजबूत हैं, इसलिए हम डर जाएंगे। लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि हम कमज़ोर हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर सामर्थी है। यही चीज़ का अंतर वहाँ पे आता है। 10 भेदियों ने अपनी ताकत देखी, 10 भेदियों ने अपने आप को कंपेयर किया, 10 भेदियों ने अपनी नज़र से देखा, 10 भेदियों ने खुद पे विश्वास किया, खुद पे विश्वास करके देखा। पर यहाँ पे जब हम कालेब के बारे में पढ़ते हैं, कालेब ने परमेश्वर पे विश्वास किया। 10 लोग ने कहा हम नहीं कर सकते, कालेब ने कहा हम निश्चय जय पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि कालेब की नज़र अपनी स्ट्रेंथ पे, अपनी शक्ति पे, अपनी नज़र पे नहीं थी, पर उसकी नज़र परमेश्वर पर थी। उसकी नज़र परमेश्वर थी, उसकी नज़र परमेश्वर की सामर्थ पर थी। वो खुद पे सामर्थ पे नहीं था, खुद पे वो नहीं जी रहा था, उस परमेश्वर के सामर्थ को देख रहा था। उसकी नज़र परमेश्वर
की नज़र से वो देख रहा था उन सारी चीज़ों को। यहाँ पे हम देखते हैं कालेब का ध्यान परमेश्वर पर था। 33वीं आयत में वो कहता है, हम अपनी दृष्टि में टिड्डियों के समान थे। वहाँ पे कहता है हम टिड्डियों के समान थे। उन्होंने अपने आप को बहुत छोटा समझ लिया था। हम कुछ नहीं है, हम उनके सामने बहुत छोटे हैं, हम उनके सामने टिक नहीं सकते। लेकिन समझना है, उन्होंने एक एक गलती कर दी, भूल कर दी कि वे कौन थे। वे केवल कुछ लोग की सेना नहीं थी, वो उस परमेश्वर की प्रजा थी जिसने मिस्र को हराया था, जिस परमेश्वर ने लाल समुद्र को खोल दिया था, जिस परमेश्वर ने उनको जंगल में भोजन दिया था, जिस परमेश्वर ने उन्हें दिन में बादल और रात में आग के खंबे से मार्ग दर्शन दिया था, जिस परमेश्वर ने उन्हें इतने रास्ते तक पहुंचाया था, उस परमेश्वर के भरोसा पे वो भूल गए थे। उन्होंने अपने उस सामने समस्या को बड़ा कर दिया और अपने परमेश्वर को छोटा कर दिया। ये समस्या आज हमारे जीवन में भी आती है। हम समस्या को बार बार देखते हैं, बार बार उसकी नज़र हम जाते हैं, समस्या के बारे में बार बार सोचते हैं, समस्या के बारे में बार बार बात करते हैं, और धीरे धीरे हमारी नज़र से परमेश्वर को हमारी नज़र परमेश्वर से हट जाती है। इसलिए आज हम देखना है कि हम दिन भर किस चीज़ को देख रहे हैं। क्या समस्या है? हम जिस चीज़ को हम देख रहे हैं, क्या वो समस्या है? क्या हमारा डर है? क्या हमारी कमी है? या परमेश्वर का वचन है? क्या हम हमारे जीवन में खाली समस्या को देख रहे हैं, हमारे डर को देख रहे हैं, हमारी कमियों को देख रहे हैं, कि हम उस परमेश्वर के वचन को देख रहे हैं? कालेब की जब आवाज़ को देखते हैं 30वीं आयत में, पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने की मनसा से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। तब कालेब ने मूसा के सामने लोगों को चुप कराया और कहा, हम निश्चय चढ़कर उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निश्चय ही हम उस पर जय पा सकते हैं। बाकी लोग डर गए, बाकी लोग ने समस्या को देखा, लोग निराश हो रहे थे, लोग कह रहे थे कि हमसे नहीं हो सकता। लेकिन कालेब वहाँ पे खड़ा हुआ और उनके बीच में वो कहता है, हम जय पा सकते हैं। कालेब ने ये नहीं कहा कि समस्या बड़ा है, उसने ये नहीं देखा नगर छोटा है कि बड़ा है, कोई समस्या को इस नज़र के सामने लेकर आया। उसने समस्या को नकारा नहीं, लेकिन उसने समस्या से बड़े परमेश्वर को देखा। यही विश्वास है। उसने उस परमेश्वर पे भरोसा रखा, उसने इस परमेश्वर को विश्वास किया। विश्वास यह नहीं है कि हमारे सामने कोई समस्या नहीं होगी, हमारे बीच में समस्या आती है, पर विश्वास का अर्थ ही यह है, समस्या है लेकिन मेरा परमेश्वर उससे बड़ा है, मेरा परमेश्वर उसमें रास्ता निकालता है, मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है, मेरा परमेश्वर मुझे निकाल सकता है, मेरा परमेश्वर महान है। ये विश्वास है, परमेश्वर मेरे लिए करता है, परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है, ये हमें विश्वास करना है। बार बार
समस्या को नहीं बोलना, बार बार समस्या को स्थान नहीं देना, बार बार डर को स्थान नहीं देना, बार बार हमें वचन को मनन करना है, बार बार हमें वचन की घोषणाएं करनी है, वचन को बार बार अपने मुंह से निकालना है, अच्छे वचन को हमें, अच्छे चीज़ों को, वचनों को हमारे मुंह से निकलने देना है। जब हम पतरस का उदाहरण को देखते हैं, जब यीशु पानी पर चलकर शिष्यों के पास गया, तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे भी अपने पास पानी पर आने की आज्ञा दे। और परमेश्वर उसे कहते हैं हाँ, और पतरस नाव से बाहर निकलकर पानी पर चलने लगा। जब परमेश्वर ने उसको बुलाया, और तब पतरस उस पानी पर चलने लगा। क्योंकि अगर हम देखें तो मनुष्य के लिए संभव है, असंभव था, लेकिन जब परमेश्वर ने उसको कहा, वो चला। और पर जैसे ही आंधी आती है, जैसे ही हवा आती है, जब उसे लहरें दिखाई देती है, उसकी नज़र जब लहरों पर जाती है, वो डर जाता है। पतरस वहां पर डर गया। तब उसकी नज़र परमेश्वर से हट जाती है और उसकी नज़र लहरों पर आ जाती है। वो सोचने लगता है, उस लहरों पर ध्यान देने लगता है। आज हमें वही ध्यान देना है। हम परिस्थितियों पर नज़र आती है, लेकिन परिस्थिति वही थी, हम परिस्थिति वही है, लेकिन पतरस का ध्यान बदल गया। वहां पे तूफान था, पर जब इसकी नज़र पर उस परमेश्वर पर थी, यीशु पर थी, वो पानी पर चला। उसने विश्वास किया, परमेश्वर है तो मैं चल पाऊंगा, परमेश्वर है और परमेश्वर मुझे आने की अनुमति दे रहे हैं तो मैं चल पाऊंगा। उसने कदम बढ़ाया, उसने पहला स्टेप लिया, वहां पर उसने भरोसा दिया, उसने विश्वास किया और वो गया। पर डर ने उसे डुबा दिया। डर के कारण वो डूबने लगा। हमारी नज़र यीशु पर रहनी चाहिए, हमारी नज़र परमेश्वर से हटनी नहीं चाहिए। हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जब हम समस्या को देखते हैं तब हम डर से डूबने लगते हैं। हमारी नज़र परमेश्वर पर रखनी है। जब हम इस पदों को पढ़ रहे हैं, जब हमने इस कहानी को पढ़ा, जब इस वचनों को पढ़ा, इस कहानी में एक गंभीर बात को हम देखते हैं। 10 भेदिया जासूस ने केवल खुद डरने के बारे में नहीं सोचा था, उन्होंने अपना डर पूरे समुदाय में फैला दिया। जब 10 भेदिया आए, 10 जासूस आए, उन्होंने सबके सामने ये प्रचार किया। अगर हम 32 पढ़ते हैं, वहाँ पे कहता है, उन्होंने इजराइलियों के बीच में उस देश के विषय में बुरा सुसमाचार फैलाया सबके सामने। जब एक व्यक्ति का अविश्वास दूसरे व्यक्ति का प्रभावित कर सकता है, जब एक का डर दूसरे व्यक्ति को के जीवन में डर ला सकता है। उसी तरह एक व्यक्ति का विश्वास दूसरे को भी मजबूत कर सकता है। इसलिए हम जब बोलें, हमें ध्यान रखना चाहिए हम क्या बोल रहे हैं। अगर हर बार हम कहते हैं कुछ नहीं होगा, सब कुछ खत्म हो गया, कोई रास्ता नहीं है, कैसे होगा, परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता नहीं है, तो हमारे शब्द हमारे आसपास के लोगों को विश्वास का कमज़ोर कर सकता है। हमें सोच समझ के हमारे बोलना है।
अगर अगर हम कहते हैं मैं परिस्थिति पे जयवंत पा सकता हूँ क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर का भरोसा, परमेश्वर में भरोसा रखता हूँ, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, लेकिन परमेश्वर उस रास्ता को बनाता है, परमेश्वर उस रास्ता को मेरे लिए सामने लेकर आता है। मैं कमज़ोर हूँ लेकिन मेरा परमेश्वर सामर्थ्य। जब हम ऐसा हम बोलते हैं तो यही चीज़ दूसरे को भी मजबूत कर सकता है। इसलिए कालेब की आवाज़ बने। आज हम देखते हैं कि हमारे जीवन में क्या कौन सी बड़ी समस्या है। हमें अपने जीवन में देखना है कि क्या कोई ऐसी समस्या है जिसे देखकर हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। क्या कोई ऐसी परिस्थिति है जिसके कारण डर रहे हैं, हम कहते हैं कि ये ठीक नहीं होगा। क्या हमारा भविष्य हमको डराता है। क्या कोई ऐसी प्रार्थना है जिसके बारे में हम सोचते हैं कि मेरे जीवन में हो नहीं रहा, पर परमेश्वर हमसे कहते हैं डरो मत, मेरे पे विश्वास करो। परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। भले मैं कमज़ोर हो सकता हूँ, पर मेरा परमेश्वर मेरी सामर्थ्य है। मेरा परमेश्वर मेरी सामर्थ्य है। परमेश्वर मेरे लिए रास्ता बनाता है, वो मेरा बल है। आज हम भी परमेश्वर के वचन पर खड़ा होना है। जब हम डर जाएं, वचन पर खड़े रहना है। जब चिंता आए, वचन पर खड़े रहना है। जब समस्या आए, वचन पर हम खड़े रहेंगे। जब भविष्य दिखाई ना दे कि क्या होगा कल, हम वचन पर खड़े रहेंगे। हमारी विश्वास परिस्थिति पर नहीं है, पर परमेश्वर पर है। हम भी कालेब जैसे कह सकते हैं, हम निश्चय चढ़कर उस देश को अपना कर लेंगे, जैसे कालेब कहता है। हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, उस पर विश्वास रखेंगे। हम जय पाने वाले लोग हैं, हम जय पा सकते हैं। मेरी समस्या बड़ी हो सकती है, लेकिन मेरा परमेश्वर उससे बड़ा है। हम कह सकते हैं मेरा परमेश्वर बड़ा है। जब चिंता है, हम कह सकते हैं मेरा परमेश्वर बड़ा है। जब रास्ता बंद है, हम कह सकते हैं मेरा परमेश्वर बड़ा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, वचन विश्वास सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। हम वचन का मनन करेंगे, वचन में और आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर में विश्वास में और मजबूताई से खड़े रहेंगे। हम आज से समस्या पर ध्यान नहीं देंगे। हम परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की प्रतिज्ञा और परमेश्वर पर ही हमारी नज़र रहेगी अंत तक। हम प्रार्थना करते हैं आज इस परमेश्वर इस वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। हम आपकी प्रतिज्ञा जानते हैं, आपके वचन को जानते हैं, लेकिन समय से देखकर हम डर जाते हैं। हम जानते हैं कि आप हमारे साथ हो, लेकिन परिस्थितियाँ देखकर हम चिंता करते हैं। लेकिन प्रभु, हमारी दृष्टि को आप बदल दीजिए।
हमें उस विश्वास में खड़ा कीजिए। हम विश्वास में और मजबूताई से चलने वाले बने। हम अपनी समस्या से ज़्यादा आपको देख पाए। हमारी नज़र आप पे रहने वाली बन पाए। जब हमारे सामने बड़े बड़े समस्या आए भी जाए, हम आपके वचन को याद करें, अब आपके वचन को घोषणा करें, हम आप पे ध्यान दें। जब हम कमज़ोर भी ही ना हो, तब भी आप भी हमारा सामर्थ बनकर हमारे साथ खड़ा लीजिए। आपके वचनों के लिए धन्यवाद। आपके वचन से हम और भी मजबूताई में आगे बढ़ने वाले बने। इस सारे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। हमें विश्वास में आगे बढ़ने के सामर्थ्य दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।